नमस्कार मित्रों, मैं शुभम सिंह रुद्रा। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक, परम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित पुस्तक हमारी वसीयत और विरासत का मैं सब शुरुआत करने जा रहा हूँ। जो उसका पहला अध्याय है गुरुदेव का, जो गुरुदेव ने लिखा हुआ है स्वयं, और बहुत ही अच्छी पुस्तक है। जब भी आप शांति कुंज जाते हैं तो वहाँ आपको यहाँ पर जब भी कोई साधना सत्र करते हैं उसमें सबसे पहले कहा जाता है कि आपने पढ़ा हुआ है इसको। गुरुदेव की लिखे द्वारा लिखी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इसमें हैं, और ये कई पार्ट में आने वाला है वीडियो। हम एक एक टॉपिक को कवर करते चलेंगे। थोड़ा वीडियो लंबी होने वाली है। वीडियो को पे धैर्य बनाए रखिएगा, सुनते रहिएगा। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है लास्ट तक तो आप चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जिससे गुरुदेव का ये प्रसार प्रसार होता रहे, जन जन तक पहुँचती रहे बातें। और वीडियो लास्ट तक देखते रहें जिससे आपको पूरी बात समझ में आए। थोड़ा समय गुरुदेव के लिए जरूर निकालें। शुरू करते हैं इस बात पे हम। इस जीवन यात्रा की गंभीरता पूर्वक पर्यवेक्षण की आवश्यकता। जिन्हें भले या बुरे क्षेत्रों में विशिष्ट व्यक्ति समझा जाता है, उनकी जीवनचर्या के साथ जुड़े हुए घटनाक्रमों को भी जानने की इच्छा होती है। कुतूहल के अतिरिक्त इसमें एक भाव ऐसा भी होता है जिसके सहारे कोई अपने काम आने वाली बात मिल सके, जो हो कथा साहित्य से जीवनचर्याओं का सघन संबंध है। वे रोचक भी लगते हैं और अनुभव प्रदान करने की दृष्टि से भी उपयोगी होती हैं। हमारे संबंध में प्रायः आए दिन ऐसे लोग ऐसी पूछताछ करते रहते हैं, पर उसे आमतौर से टालते ही रहा गया। जो प्रत्यक्ष क्रियाकलाप है वे सबके सामने हैं। लोग तो जादू चमत्कार जानना चाहते हैं। हमारे शुद्ध पुरुष होने और अनेकानेक व्यक्तियों को सहज ही हमारे अनुदानों से लाभान्वित होने से उन रहस्यों की जानने की उनकी उत्सुकता है। वस्तुतः जीवित रहते तो वे सभी किंवदंतियां ही बनी रहेंगी, क्योंकि हमने प्रतिबंध लगा रखा है कि ऐसी बातें रहस्य के पर्दे में ही रहें। यदि उस दृष्टि से कोई हमारी दिनचर्या पढ़ना चाहता हो तो उसे पहले हमारी दिनचर्या के तत्व दर्शन को समझना चाहिए। कुछ अलौकिक विलक्षण खोजने वालों को भी हमारे जीवन क्रम को पढ़ने से संभवतः नई दिशा मिलेगी। प्रस्तुत जीवन वृत्त में कुतूहल व अतिवाद न होते हुए भी वैसा सारगर्भित बहुत कुछ है जिससे अध्यात्म विज्ञान के वास्तविक स्वरूप और उसके सुनिश्चित प्रतिफल को समझने में सहायता मिलती है। उसका सही रूप विदित न होने के कारण लोग इतनी भ्रांतियों में फंसते हैं कि भटका वजन निराशा से वे श्रद्धा ही खो बैठते हैं और इसे पाखंड मानने लगते हैं। इन दिनों वैसे प्रचंड नास्तिकों की संख्या अत्यधिक अत्यधिक है जिन्होंने कभी उत्साहपूर्वक पूजा पत्री की थी, अब ज्यों त्यों करके चिन्ह पूजा करते हैं, तो वह भी लकीर पीटने की तरह। केवल अभ्यास के वशीभूत होकर आनंद और उत्साह सब कुछ गुम गया। उपासना की पंडितियां फलश्रुत ही पढ़ी सुनी गई थी, उनमें से कोई कसौटी पर खरी नहीं उतरी, तो विश्वास टिकता भी कैसे। हमारी जीवन गाथा सब जिज्ञासुओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ का काम कर सकती है। वह एक बुद्धिजीवी और यथार्थवादी द्वारा अपनाई गई कार्य पद्धति है। क्षम जैसा कुछ उसमें है नहीं। असफलता का लांछन भी उन पर नहीं लगता। ऐसी दशा में जो गंभीरता से समझने का प्रयत्न करता है कि सही सच तक पहुंचने का सही मार्ग हो सकता था, शॉर्टकट के फेर में भ्रम जंजाल ना अपनाए गए होते तो निराशा खींच और थकान हाथ न लगती। तब या तो या महंगा समझकर हाथ ही ना डाला जाता। यदि पाना ही था तो उसका मूल चुकाने का साहस पहले से ही संजोया गया होता। ऐसा अवसर उन्हें मिला ही नहीं, इसी को दुर्भाग्य कह सकते हैं। यदि हमारा जीवन पढ़ा गया होता तो उसके साथ साथ आदि से अंत तक गुथे हुए अध्यात्म तत्व और क्रिया विधान को समझने का अवसर मिला होता, तो निश्चय ही प्रसन्न भ्रमग्रस्त लोगों की संख्या इतनी न रही होती जितनी अब है। एक और वर्ग है विवेक दृष्ट और यथार्थवादियों का। वे ऋषि परंपरा पर विश्वास करते हैं और सच्चे मन से विश्वास करते हैं कि वे आत्मबल के धनी थे। उन विभूतियों ने उन्होंने उन विभूतियों से उन्होंने अपना दूसरों का और समस्त विश्व का भला किया था। भौतिक विज्ञान की तुलना में जो अध्यात्म विज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, उनकी एक जिज्ञासा यह भी रहती है कि वास्तविक स्वरूप और विधान क्या है। कहने को तो हर कुजड़ी अपने बैरों को मीठा बताती है, पर कथनी पर विश्वास न करने वालों द्वारा उपलब्धियों पर
उपलब्धियों का जब लेखा जोखा लिया जाता है तब प्रतीत होता है कि कौन कितने पानी में है। सही क्रिया सही लोगों द्वारा सही प्रयोजनों के लिए अपनाए जाने पर उसका सत्परिणाम भी होना ही चाहिए। इस आधार पर जिन्हें ऋषि परंपरा के अध्यात्म का स्वरूप समझना हो, उन्हें निजी अनुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है। वे हमारे जीवनचर्या को आदि से अंत तक पढ़ और परख सकते हैं। विगत 60 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष इसी प्रयोजन के लिए व्यतीत हुआ है। उसके परिणाम भी खुली पुस्तक की तरह सामने हैं। इन पर गंभीर दृष्टिपात करने पर यह अनुमान निकल सकता है कि सही परिणाम प्राप्त करने वालों ने सही मार्ग भी अवश्य अपनाया होगा। ऐसा अद्भुत मार्ग दूसरों के लिए भी अनुकरणीय हो सकता है। आत्मविद्या और अध्यात्म विज्ञान की गरिमा से जो प्रभावित हैं, उनका पुनर्जीवन देखना चाहते हैं, प्रतिपादनों को परिणतियों की कसौटी पर कसना चाहते हैं, उन्हें निश्चय ही हमारे जीवनचर्या के प्रश्नों का पर्यवेक्षण संतोषप्रद और समाधानकारक लगता है। प्रत्यक्ष घटनाओं की दृष्टि से कुछ प्रकाशित किए जा रहे प्रसंगों को छोड़कर हमारे जीवन क्रम में बहुत विचित्रताएं और विविधताएं नहीं हैं। कौतुक कुतूहल व्यक्त करने वाली उछल कूद एवं जादू चमत्कारों की भी उसमें गुंजाइश नहीं है। एक सुव्यवस्थित और सुनियोजित ढर्रे पर निष्ठापूर्वक समय कटता रहा है, इसलिए विचित्रताएं ढूंढने वालों को उसमें निराशा भी लग सकती है। पर जो घटनाओं के पीछे काम करने वाले तथ्यों और रहस्यों में रुचि लेंगे, उन्हें इतने से भी अध्यात्म सनातन के परंपरागत प्रवाह का परिचय मिल जाएगा और वे समझ सकेंगे कि सफलता असफलता का कारण क्या है। क्रियाकांड को सब कुछ मान बैठना और व्यक्तित्व के परिष्कार की पात्रता की प्राप्ति पर ध्यान न देना, यही एक कारण है जिसके चलते उपासना क्षेत्र में निराशा छाई और अध्यात्म को उपहासास्पद बनने व बदनाम होने का लांछन लगा। हमारे क्रियाकृत सामान्य हैं, पर उसके पीछे उस पृष्ठभूमि का समावेश है जो ब्रह्म तेजस को उभरती और उसे कुछ महत्वपूर्ण कर सकने की समर्थता तक ले जाती है। जीवनचर्या के घटनापरक विस्तार से कुतूहल बढ़ने से अतिरिक्त कुछ लाभ ने है ही नहीं। काम की बात है इन क्रियाओं के साथ जुड़ी हुई अंतर्दृष्टि और उस आंतरिक तत्परता का समावेश जो छोटे से बीज खाद पानी की आवश्यकता पूरी करते हुए विशाल वृक्ष बनाने में समर्थ होती रही। वस्तुतः साधक का व्यक्तित्व ही साधना क्रम में प्राण फूंकता है, अन्यथा मात्र क्रियाकृत खिलवाड़ बनकर रह जाते हैं। तुलसी का राम, सूर का हरे कृष्ण, चैतन्य का संकीर्तन, मीरा का गायन, रामकृष्ण का पूजन पूजन मात्र क्रिया कृत्यों के कारण सफल नहीं हुआ था। ऐसा अवड़म बौड़म तो दूसरे असंग करते रहते हैं, पर उनके पल्ले विडंबना की अतिरिक्त और कुछ नहीं पड़ता। वाल्मीकि ने जीवन बदला तो उल्टा नाम जपते ही मूर्धन्य हो गए। अजामिल, अंगुलमाल, गणिका, आम्रपाली मात्र कुछ अक्षर दोहराना ही नहीं सीखे थे, उन्होंने अपनी जीवनचर्या को भी आध्यात्म आदर्शों के अनुरूप ढाला। आज कुछ ऐसी विडंबना चल पड़ी है कि लोग कुछ अक्षर दोहराने और कुछ क्रियाकृत करने, स्तवन उपहार प्रस्तुत करने पर से अपने कर्तव्य की इत्सरी कर लेते हैं। चिंतन, चरित्र और व्यवहार को उस आदर्शवादिता के सांचे में ढालने का प्रयत्न नहीं करते जो आत्मिक प्रगति के लिए अनिवार्य रूप में आवश्यक है। अपनी साधना पद्धति में इस भूर का समावेश न होने देने का आरंभ से ही ध्यान रखा गया। अस्तु वह यथार्थवादी भी हैं और सर्वसाधारण के लिए भी उपयोगी भी। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख के ही जीवनचर्या को पढ़ा जाए। ये मैंने आपको पहला अध्याय पूरा सुना दिया परम पूज्य गुरुदेव का, और ऐसे ही आपको हर दिन नई वीडियो मिलती रहेगी जिसमें इसके बाद जो टॉपिक है हमारा, जो विषय है गुरुदेव का, जीवन के सौभाग्य का सूर्योदय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरा लक्ष्य है परम पूज्य गुरुदेव की बातें आप तक पहुंचाना, क्योंकि आप इस पुस्तक को पढ़ने में शायद आपको सोचना पड़ेगा, इसीलिए हमने वीडियो के माध्यम से हमारी वसीयत और विरासत पुस्तक का पहला अध्याय समाप्त कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कोई अगर गलती होती है किसी शब्द में तो छोटा भाई समझ के माफ़ कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहे। आप सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। जय शांति कुंज, जय हरिद्वार, जय माँ गायत्री। धन्यवाद।